शान। जोगेन, कैसे हो? अपराजिता, ये जोगेन है। आओ चलो। अपराजिता, क्या बात है? क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो? अक्सर लोग गांव से शहर जाते हैं, हमारे साथ तो पूरा उल्टा ही हुआ। मैंने आपको इतना समझाया पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अरे सिर्फ 2 महीने की तो बात है, उसके बाद तो हम वापस चले जाएंगे। आप तो दिन भर काम में लगे रहोगे, मैं अकेली इस घर में क्या करूंगी? तुम अकेली कहाँ? अरे जोगेन भी तो है तुम्हारी मदद के लिए। सुनिए, अगर इस दौरान मुझे रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े तो शहर की तरह क्या यहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे? अरे वो जमाना बीत गया है अपराजिता। आजकल गांव का हालत पहले से बेहतर हो गया है। जो सुविधाएं पहले सिर्फ शहरों में मिला करती थी, आजकल तो वो गांव में भी मिलने लगे हैं। अगर तुम्हें फिर भी तसल्ली ना मिले तो हम चेकअप के लिए शहर चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। चलो अंदर। आओ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हेलो। क्या आप पत्रकार अभिमन्यु हजारिका है? हाँ। आपको रिपोर्ट मिला है ना? हाँ, वो रिपोर्ट तो मुझे मिल गया। तो फिर आपने छापा क्यों नहीं? देखिए, वो रिपोर्ट ऑलरेडी कई सारे अखबारों में आ चुका है, इसलिए हमने उस न्यूज़ को पुराना न्यूज़ समझकर नजरअंदाज कर दिया है। आप एक काम कीजिए, ऑफिस में आइए, बैठकर बात करेंगे, ठीक है? जी हाँ। आप चाय पियेंगे? मैं तो रोज चाय पीता हूँ, उसमें बड़ी बात क्या है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो फिर कैसे बात करूँ? आपको कब किस बात पे गुस्सा आता है मुझे पता ही नहीं चलता। एक बात बताओ, तुम एक दिन में कितनी बार नहाती हो? 2 बार, सुबह और अब। गर्मी का मौसम है ना, इसीलिए।
तुम्हें मैंने बाथरूम तक पानी का बाल्टी ले जाने के लिए मना किया था कि नहीं? ओह, अच्छा, आप इसीलिए गुस्सा हो। दरअसल वो तुम्हें कहा था कि नहीं कि ऐसी हालत में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी से ही तो चल रही हूँ। तू कहाँ गया था? हाँ? तुझे कितनी बार कहा कि मैं इन सबको नहाने से पहले पानी दे दिया करो? कहा था कि नहीं? उसका कोई कसूर नहीं है, उसने तो पानी भर दिया था, लेकिन कौवे ने आके पानी को गंदा कर दिया, इसीलिए मैंने पानी की बाल्टी को ही चेंज कर दिया। जोगन के आने के बाद अगर नहा लेती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? देर हो जाती ना, इसीलिए। सुनो अपराजिता, तुम्हें इतनी सी तो सावधानी बरतनी ही होगी। छोड़िए ना, एक ही बात पर कितने देर तक अड़े रहेंगे? अपराजिता, मेरा कहा मान लिया करो, तुम्हारी एक लापरवाही हमें रुला सकती है। अच्छा बाबा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब बताइए आप क्या लेंगे? जोगन, तू बाजार क्यों गया था? और ये पीछे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? दिखा, दिखा, दिखा क्या है? वो मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ। तो फिर किसके लिए लाई हो? घर में अगर मेहमान आ जाए तो चाहिए होगा ना। और आपको भी तो इमली का अचार कितना पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी। तुम नहीं खाओगी तो जोगन को यूं छुपाकर अचार लाने का मतलब क्या है? हाँ? एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद इस घर में कोई खट्टा नहीं खाएगा, चाहे वो मेहमान हो या फिर मैं। हाँ? अच्छा जोगन, ये तू किसकी दुकान से लाया है? अभी जाकर उसे वापस कर दे, जा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हेलो। हेलो सर, वो लोग हमें बार बार धमका रहे हैं। कितने बार? इट इज द थर्ड टाइम। फोन किसने रिसीव किया था? मेरी पत्नी ने, जब मैं घर में नहीं था। आपकी पत्नी पास ही है ना? जी हाँ, वो मेरे पास ही बैठी है। प्लीज उन्हें फोन दीजिए। जी, लीजिए बात कीजिए। हेलो। हाँ, पहली बार कितने बजे फोन आया था? करीब करीब दोपहर 1 बजे। उसके बाद? इसके बाद शाम को 6 बजे, जब मैं पूजा कर रही थी। किस तरह की बातें कर रहे थे? लगभग हर बार एक जैसी बातें करते हैं, जान से मार देने वाली धमकी, और साथ साथ वो सबूत भी दे दे। इन सब घटनाओं ने हमारे मन में आतंक फैला दिया है। अब बेफिक्र रहिए, हम हैं ना। आप हजारिका को फोन दीजिए। जी। जी सर, बोलिए। आपकी पत्नी किस सबूत के बारे में बात कर रही थी? कुछ ऐसे सबूत के बारे में जो कि मेरे पास है, जिसके बारे में मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता। क्या एक बार आप मेरे से मिल सकते हैं? कब? कल सुबह। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अपराजिता, चलो नदी के तट पर घूमने चलते हैं। नहीं,
मेरा मन नहीं है। चलो ना, फ्रेश लगेगा। आप ही चले जाइए, मुझे नहीं जाना। क्यों? मुझे डर लगता है। डर? हाँ, आजकल मुझे खुली हवाओं में भी डर लगता है। किसी की आने की आहट से भी मैं डर जाती हूँ। अपराजिता, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तुम्हें तो सुकून ही मिलेगा। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अपराजिता, जाओ। जोगन, जोगन, मैंने एक मैगजीन रखा था जिसका कवर सफेद है। तूने देखा था? हाँ, तेरे कमरे में। जा लेकर आ। हाँ, क्यों ले गया था अपने रूम में? हाँ, तू भी ना मैगजीन का फोटो देखने के लिए ले गया था। तू भी ना बिल्कुल बेवकूफ है। अच्छा सुन, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तू घर में ही रहना। बस यूं ही थोड़ा घूम कर आते हैं। तू कहीं मत जाना। घर में कोई अजनबी आया तो कहना कि हम घर पे नहीं है, और अगर कोई जान पहचान वाला आए तो बैठने को बोलना। चाय? हाँ जरूर, मेहमान को तो चाय देना ही चाहिए। नाश्ता? तुझे जो अच्छा लगे तू करना, सिर्फ घर में ही रहना, बाहर मत जाना, ठीक है? अब तू जा। अपराजिता, तुम रेडी हो गई ना? हाँ, बस 2 मिनट। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो। फिर से फोन काट दिया। सुनिए ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ आप मुझे कहीं भी लेके नहीं गए। मुझे वो हर जगह देखना है जहाँ आपका बचपन गुजरा है। आपका पाठशाला, वो खेल के मैदान, वो तालाब जहाँ आप लोग नहाते थे, आपके दोस्तों का घर, नाम घर के पीछे वाले मैदान जहाँ आप लोग पतंग उड़ाया करते थे। मुझे वो हर चीज़ देखना है, हर जगह देखना है, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं मुझे ले जाने के लिए। ना वक्त, ना ही मूड। अब सुन रहे हैं या नहीं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ। एक बात कहूँ आपसे, अब हंसते तो है पर सारी दुनिया जैसे हंसती है वैसे नहीं। कब तक अपने दर्द को अपने में ही समेट के रखेंगे? मैं हंसूंगा अपराजिता, जरूर हंसूंगा, दिल खोलकर हंसूंगा, जैसे कि दुनिया हंसती है। पर अब नहीं। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा।
आपका मकसद क्या है? मेरा एक ही सपना है अपराजिता। मैं अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। तुम्हें पता है, एक किसान दिन रात कितनी मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाते हैं, पर उन्हें ही उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। मौसम की वजह से भारी नुकसान, या तो फिर सिस्टम की वजह से, जैसे कि मेरे दादाजी के जमाने में था। इन किसानों को सही गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि इनकी मासूमियत की फायदा उठाने के लिए इनके आसपास बहुत सारे मतलबी लोग रहते हैं। क्योंकि इन किसानों को खुद ही नहीं मालूम कि इनके हाथ में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। अगर ये एकजुट हो जाए ना, तो इस मतलबी दुनिया में ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं वही करना चाहता हूं। नहीं तो वो इस मतलबी दुनिया में हार मानकर खुदकुशी जैसा रास्ता अपना लेते हैं। मैं ये सब रोकना चाहता हूं। मैं ये सब खत्म करना चाहता हूं। अपने गांव के लिए मैं मॉडर्न टेक्निक लाना चाहता हूं। मैं इसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका यही लक्ष्य है तो मैं भी आपके साथ हूँ। अब चलिए, घर चलिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। घर में कोई है? कोई है? घर पर कोई है? ये अभिमन्यु हजारिका का घर है ना? आपने क्या कहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अभिमन्यु हजारिका का घर है ना? है? अच्छा, मतलब ये बोल नहीं सकता। वो घर पर है ना? कहाँ? घूमने? और उसके बीवी घर पर है? दोनों गए हैं? हाँ, ठीक है ठीक है। आज ही आएगा ना? स्कूटर तो घर में ही है। इसका मतलब वो पैदल ही गए होंगे। मुझे नहीं पहचाना? मैं अभिमन्यु का दोस्त हूँ। पर आप कौन? हाँ हाँ। हेलो? नहीं, मैं अभिमन्यु हजारिका नहीं हूँ। उनका दोस्त बोल रहा हूँ। वो घर पर नहीं है। जी आप? हेलो? हेलो? मालूम नहीं किसका फोन था। मेरे पूछने से पहले ही काट दिया। मुझे पहले नहीं देखा। कैसे देखोगे? हम दोनों को मिले हुए बरसों हो गया। मुझे नहीं पहचानना तो स्वाभाविक बात है। एल्बम है क्या? एल्बम? एल्बम, फोटो एल्बम है? लेके आइए। हाँ।
मिला? ये मालकिन? अरे वाह, तुम्हारी मालकिन तो बहुत खूबसूरत है। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारा मालिक और ये मैं हूँ, मैं। हम दोनों लंगोटिया यार है, लेकिन वो मुझसे 2 साल बड़ा था, 2 साल, समझा? मैंने आपको बैठिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मोटू? तू कैसा है यार? मोटू? नहीं पहचाना? बोल बोल बोल, मैं कौन हूँ, बोल। मोटू चंदू। हाँ। मेरे यार, कैसा है रे तू? बहुत बहुत अच्छा हूँ मैं। क्या हुआ, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ? अरे चंदन, इतने दिनों के बाद तू कहाँ से आया? और ये तेरे पैर भी क्या हुआ? कहीं चोट लगी है क्या? इसके बारे में बाद में सुनते हैं। अपराजिता, मैं तुम्हें हमेशा कहा करता था ना, मेरा एक लंगोटिया यार है चंदन। ये वही चंदन। मैं ही हूँ। नमस्ते। सुन के अच्छा लगा। कम से कम तूने मेरे बारे में अपनी बीबी को बताया तो है। मैं कई सालों से आपकी फोटो और नाम से वाकिफ हूँ। ये तो आपके बारे में बोलते ही रहते हैं। लेकिन मैंने तो आपका फोटो तक नहीं देखा, और आज मुलाकात भी हो गई। कैसी लगी मेरी बीबी? बहुत खूबसूरत। जोगिन, चाय दिया क्या? नहीं नहीं, मुझे आते हुए ज्यादा देर नहीं हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है। ठीक है जोगिन, चलो। अभी तेरा सॉइस तो बहुत बढ़िया है। हाँ? अच्छा, मेरा चॉइस तो बढ़िया है, पर तेरा चॉइस? अरे मेरे बारे में तो छोड़, तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? मतलब तेरा संसार कैसा चल रहा है? सब लोग तो बोलते हैं शादी दिल्ली का लड्डू होता है। हाँ, जो खाए वो भी पछताए, और जो नहीं खाए वो भी पछताए। जोगन, अपराजिता, जी, ये जोगन कहाँ गया? अब तक आया नहीं। उसका तो एक ही उसूल, बाजार जाने से वापस आने का नाम ही नहीं लेता। आजकल के नौकरों पर इतना विश्वास करना नहीं चाहिए, कभी भी मालिक को धोखा दे सकता है। हेलो। हेलो मिसेस हजरिका, आपने आपकी पति से बात तो कर ली होगी, तो कब वापस कर रही हो सबूत? सबूत दोगी या जान दोगी?